नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 फेज में 18, 15 और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर सिंगल फेज में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। सीईसी राजीव कुमार बोले कि महाराष्ट्र में त्योहार की वजह से चुनाव बाद में होंगे। उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को आग भी लगा दी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 144 लागू कर दी। घटना सूरजपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 10:30 बजे की है। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर पृथ्वीराज को राज्यपाल का सचिव नियुक्त किया है और वहीं राज्यपाल के सचिव के तौर पर काम कर रहे आईएएस गौरव गोयल की सेवाएं केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर दी गई है। गौरव गोयल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संयुक्त सचिव के तौर पर अगले 3 साल कार्य करेंगे। इसके साथ ही सरकार ने आईपीएस के 7 और आरएएस के 17 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव अब महाराष्ट्र के साथ होंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केवल जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा की। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दिया गया है कि प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव हो सकते हैं। राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, चौरासी, खींवसर की सीट विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के कारण खाली हुई थी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पंजाब में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा नहीं की है। उम्मीद थी कि चुनाव आयोग शुक्रवार को ही पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा करेगा और वहीं चुनाव आयोग ने पंजाब के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा दिया है। पंजाब में डेरा बाबा नानक, बरनाला, चब्बेवाल और गुरदासपुर की गिदड़वा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान सरकार ने जलदाय विभाग का निजीकरण करने का फैसला किया है। जलदाय विभाग को अब राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जलदाय विभाग की परिसंपत्तियों को निगम में स्थानांतरित करने के साथ ही सभी जल योजनाओं को मय स्टाफ के चरणबद्ध रूप में बोर्ड में समायोजित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान के डीग जिले में थाना खो के ग्राम जटेरी के बीच पुलिस ने शुक्रवार को पहाड़ की वाल पर साइबर ठगी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि थानाधिकारी विशंबर सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने ऑनलाइन ठगी की सूचना पर मौके से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सीकर के पलसाना क्षेत्र की अभयपुरा रोड पर पृथ्वीपुरा में बन रहे सोलर प्लांट पर जा रहे ओवरलोडेड और बड़े वाहनों की वजह से टूटी सड़क को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और वाहनों पर रोक लगाने की मांग की। झालावाड़ में राखी के त्योहार को देखते हुए मिठाइयों की खपत बढ़ने के साथ साथ मिलावट की संभावना को लेकर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा दल की ओर से कार्रवाई की गई। टीम ने खानपुरा स्थित श्रीराम जोधपुर मिष्ठान भंडार पर 120 किलो बदबूदार खराब मिलावटी मिल्क केक पकड़ा। प्रतिष्ठान के निरीक्षण के दौरान 40-40 किलोग्राम के 3 कार्टून में कुल 120 किलोग्राम मिल्क केक रखा हुआ था। इनमें से नियमानुसार सैंपल लेकर शेष बचे मिल्क केक को नष्ट कराया गया। बीकानेर संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी तथा पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने शुक्रवार को नगर निगम यूआईटी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ शहरी क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए बरसाती जलभराव की स्थिति का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। निगम के अधिकारियों को इसमें और अधिक गति लाने के निर्देश दिए गए और उनसे कहा गया कि संसाधनों की कमी नहीं आए। डूंगरपुर में स्वच्छ परियोजना में 14 पदों पर हुई भर्ती को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। भाजपा नेताओं की पत्नी, भाई और पीए को चीफ कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर लगाया है। इसके लिए पहले से लगे 11 युवाओं को हटाया गया और इसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 14 पदों पर नई भर्ती की गई है। जनजातीय क्षेत्रीय विभाग में स्वच्छ परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में कई तरह के कार्यक्रम संचालित है। परियोजना के तहत डूंगरपुर जिले में चीफ कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के 43 पद है। उपचुनावों की घोषणा से पहले राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किया है, जिसमें दौसा जिले के भी कई अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी की गई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों की लिस्ट में दौसा एएसपी दिनेश अग्रवाल को लालसोट और लोकेश सोनवाल को लालसोट से दौसा एसपी लगाया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में दौसा व नांगल राजा बतान के एसडीएम बदले हैं। दौसा एसडीएम मनीष कुमार जाटव को एसडीएम किशनगढ़ बास और किशनगढ़ उपखंड से मूलचंद लुनिया को एसडीएम दौसा लगाया गया है।
झालावाड़ में जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को आमजन की परिवेदनाओं की सुनवाई और उनके समाधान के लिए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी रूम में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं को सुनकर कई मामलों पर मौके पर ही निस्तारण किया। रिलायंस फाउंडेशन और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है जो जलवायु प्रभावित समुदायों को बेहतर मौसमी जानकारी और सहायता प्रदान करेगा। आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र और रिलायंस फाउंडेशन के सीईओ श्री जगन्नाथ कुमार ने नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और मौसम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए समुदायों को तैयार करना। इसके तहत मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनुसंधान किया जाएगा। टोंक के डीगी कस्बे में स्थित करीब 900 साल पुराने श्रीजी भगवान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने पर भक्त भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। जयपुर के श्रीजी शर्मा पुजारी समेत कई श्रद्धालुओं की माने तो जयपुर के रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना को लेकर 1964 में अकेले ही श्रीजी की पदयात्रा शुरू की थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।